कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। हम जब बात करते हैं तो कुछ समय रुकते हैं, कहीं लगातार बोलते रहते हैं, तो ये क्या है, हम मौखिक रूप से विराम चिन्हों का प्रयोग करें। लेकिन जब इनको लिखित रूप दिया जाता है तो चिन्हों के द्वारा अंकित किया जाता है। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं, जिससे भाषा सुंदर और प्रभावी होती है। आइए पढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बोल रहे हो और बीच बीच में थोड़ा सा न रुके तो हमारी बात ठीक तरह से समझ में नहीं आएगी। यानी हमें बीच बीच में बोलते समय चिन्हों के हिसाब से रुकना चाहिए। सुनो मत जाओ, इसका मतलब है इसे रोक रही है। अब ये कह रही है सुनो मत जाओ, मतलब मेरी बात मत सुनो, तुम जाओ। इसका अर्थ किस वजह से बदला है? सिर्फ और सिर्फ विराम चिन्हों के प्रयोग की वजह से इसके अर्थ में बदलाव आया है। यहाँ पर इन वाक्यों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। सुनो मत जाओ यानी रुक जाओ, जाना नहीं है। सुनो मत जाओ यानी बात मत सुनो, चले जाओ। यानी विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ यहाँ पर हुआ है। वाक्य के बीच में कभी कभी रुकने की जरूरत पड़ती है। रुकने के इन स्थानों को स्पष्ट करने के लिए ही विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि लिखित भाषा में वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए यहाँ पर उदाहरणों को पढ़ते हैं। पहला है ठहरो मत जाओ, यानी रुक जाओ, जाना नहीं। ठहरो मत जाओ, रुको मत, यहाँ पर कह रहा है चले जाओ। दूसरा है अब रुको मत मारो, रुक जाओ, मारना नहीं है। अब रुको मत मारो, रुको ही मत, लगातार मारते जाओ। विराम चिन्ह पढ़ेंगे, आइए उन्हें पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम पूर्ण विराम, दूसरा पढ़ेंगे अल्प विराम, तीसरा अर्धविराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मयबोधक चिन्ह, छठा उद्धरण चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह और आठवां विवरण चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त यानी वाक्य के खत्म होने पर किया जाता है। इससे पता चलता है कि वाक्य पूरा हो गया है। जैसे कि वाक्य की समाप्ति पर ये इसका प्रयोग होता है। जैसे राम कल गया था के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का, क्योंकि था के बाद में हमारा वाक्य समाप्त हो गया है। इसी तरीके से प्रातःकाल सूर्य देव से पूर्व उठना चाहिए के बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य समाप्त हो रहा है। दूसरा है हमारा चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम यानी थोड़ा विराम। उन स्थानों पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जहां पर बात तो पूरी नहीं होती पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरीके से, यानी जैसे कोमा भी हम कहते हैं। खाओ पियो और मौज करो, तो खाओ और पियो के बीच में क्या हुआ आया? अल्प विराम। दूसरा है गरीब और अमीर, छोटे और बड़े, काले और गोरे सब एक ही ईश्वर की संतान है। तो गरीब और अमीर और छोटे और बड़े के बीच में क्या लगाया हमने? अल्प विराम यानी कॉमा। अब है तीसरा हमारा बिंदु अर्धविराम। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है। जो मन में आए करो के बाद में अल्प विराम अर्धविराम, पर हमें अकेला छोड़, वह हमारा चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, जो इस तरीके से लगाया जाता है। जहां सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा भाई कहाँ है, वह कब आएगा, इन सभी वाक्यों के पीछे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि जिन वाक्यों में प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है उनके आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता, वहां पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि गोपाल ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसने तुमसे पूछा है कि तुम आगरा कब जाओ। वह है विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य प्रकट किया जाता है वहां पर विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है।
यह चिन्ह वाक्यांश के और वाक्य के आखिर में कहीं भी लगाया जा सकता है, जैसे कि अरे तुमने कमाल कर दिया, हे भगवान हमें बचाओ। ये सभी क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह के उदाहरण है। छठा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इसमें हम सिर्फ इकहरा उद्धरण चिन्ह को पढ़ें। किसी कथन को ऐसे के जैसे कर लिखा है उसी को हूबहू लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस वाक्य को हम किस में लिखेंगे, उद्धरण चिन्ह के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। किसी कवि, लेखक, प्रस्तुत, पुस्तक, पत्र, पत्रिका आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे कि प्रेमचंद का गोदान, गोदान किसका, एक उपन्यास का नाम है, तो इसको किस में लिखा हमने, इकहरे उद्धरण चिन्ह में। मेरी कहानी इंद्रप्रस्थ भारती में प्रकाशित हुई है, तो इंद्रप्रस्थ भारती किस में लिखा गया, इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर। सातवां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों के आपस में जोड़ने या फिर संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे माता पिताजी बाहर गए तो माता और पिता के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह। राम लक्ष्मण बचपन से ही भाई से ही वीर थे, तो यहाँ पर क्या आया, योजक चिन्ह। आठवां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जब किसी वाक्य के पश्चात किसी प्रकार का विवरण देना हो उसके पीछे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, उसके बाद में है के बाद में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया और लिखा गया 3 रंगों का नाम, केसरिया, सफेद तथा हरा। थोड़ा सामान चाहिए जैसे साबुन, दाल और तेल आदि, यानी ये क्या है, विवरण चिन्ह है कि सामान में क्या क्या है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।